हेलो गाइस, मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था दैट इज क्या पढ़ा था? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया था, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? दैट इज डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके, देखिए तो बड़े फैट्स, मैं कहूँगा फैट्स हमारे पास क्या होते हैं? फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ, किसके मॉलिक्यूल्स है? ट्राइग्लिसराइड। फैट्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, ट्राइग्लिसराइड्स। तो एक जो ट्राइग्लिसराइड है क्या कंसिस्ट करता है? तो ट्राइग्लिसराइड किसका बना होता है? ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास क्या होता है? दैट इज मैं कहूंगा हमारे पास क्या है? 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। क्लियर? तो हमारे पास क्या होगा? फैट। तो फैट का हमारे पास जो डाइजेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फैट को कहाँ लेके जाना पड़ता है? क्लियर? तो हमारे पास फैट है, देखिए तो फैट्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स किसका है? ट्राइग्लिसराइड का। और ट्राइग्लिसराइड किसका बना होता है? 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल। अब हमारे पास आता है फैट का डाइजेशन होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फैट digestion occurs in small intestine, small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? फैट का डाइजेशन। और बॉडी के अंदर फैट का डाइजेशन कहीं भी नहीं होता है। तो फैट का डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्शन कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस करेगा या पैनक्रियाटिक जूस करेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट को डाइजेशन करने के लिए जो एक्शन करेगा हमारे पास क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे इट मींस एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, एक्शन ऑफ ए पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर? एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करता है? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होगा? एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। एंजाइम कौन सा होगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज एक ऐसा हमारे पास है जूस है, पैनक्रियाटिक जूस हमारे पास एक ऐसा जूस है जो क्या कर रहा है? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम, उस एंजाइम का नेम क्या है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। ओके, अब देखिए तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस हमारे पास है कहां से आ रहे हैं? दैट इज पैनक्रियास से। पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा किसके अंदर जाएगा? ड्यूडेनम के अंदर। प्लस वहां से और कौन आएगा? बाइल भी आएगा। और कौन आएगा? बाइल। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे दैट इज फैट। फैट में जब बाइल आएगा, फैट के अंदर क्या आएगा? बाइल। तो फैट, बाइल फैट को इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट किसमें कन्वर्ट कर देगा? इमल्सिफाइड फैट के अंदर। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था इमल्सिफाइड फैट क्या होती है। इट मींस फैट को लार्जर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से, इट मीन स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर जो हमारे पास लार्ज फैट्स मॉलिक्यूल्स है उनको स्मॉल फैट्स मॉलिक्यूल के अंदर, स्मॉल मींस उनके साइज को डिक्रीज करना, उनके साइज को डिक्रीज करना। मान हमारे पास साइज क्या फैट का? 2 माइक्रोमीटर है, 3 माइक्रोमीटर है, तो 1 माइक्रोमीटर के अंदर क्या करना? कन्वर्ट। दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास ये हमारे पास क्या है? फैट। और जब बाइल मिलेगा क्या मिलेगा? बाइल। तो ये इस फैट को इस तरह से हमारे पास क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरे पास क्या था? फैट है। और ये मेरे पास क्या है? इमल्सिफाइड फैट है। हमारे पास क्या है? इमल्सिफाइड फैट। ओके, तो इस तरह हमारे पास बाइल क्या करेगा? इसमें काम करेगा। तो अब हमारे पास जो आता है मेन काम कौन करेगा? दैट इज हमारे पास मेन काम कौन करेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। मेन काम हमारे पास कौन करेगा यहाँ पे? दैट इज मैं कह सकता हूं पैनक्रियाटिक लाइपेज। ओके, कौन करेगा? मेन काम हमारे पास पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्लियर? तो जब हमारे पास यहाँ पे इमल्सिफाइड फैट है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? इमल्सिफाइड फैट। ओके, इमल्सिफाइड फैट को जैसे हमने क्या दिया? पैनक्रियाटिक लाइपेज देंगे। क्या देंगे इसको? पी लाइपेज। पैनक्रियाटिक क्या लिख लो? पी लाइपेज। इमल्सिफाइड फैट को जैसे क्या मिला? पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये कन्वर्ट किस में कर देगा? डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या है? डाइग्लिसराइड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? तो हमारे पास जो इमल्सिफाइड फैट है दैट इज मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। जो इमल्सिफाइड फैट हमारे पास क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। ओके,
तो यहाँ से जो हमारे पास इमल्सिफाइड फैट है वो क्या है, दैट इज वो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है। कौन है ट्राइग्लिसराइड? इमल्सिफाइड फैट। क्लियर? तो ट्राइग्लिसराइड दैट इज इमल्सिफाइड फैट को पैनक्रियाटिक लाइपेज किसने कन्वर्ट कर दिया? डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। हमारे पास यहाँ पे क्या कंपोनेंट बचा है? डाइग्लिसराइड, ग्लिसराइड। ओके, तो डाइग्लिसराइड को फिर से क्या मिलेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज किसमें कन्वर्ट कर देगा? मोनो ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। क्लियर? मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? दैट इज मोनोग्लिसराइड। हमारे पास यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? दैट इज मोनोग्लिसराइड। ओके, तो मोनोग्लिसराइड को हम क्या देंगे? वही देंगे, दैट इज कौन सा एंजाइम? पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो फैट को जो डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम कौन सा है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। इट मींस फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो मोनोग्लिसराइड को हम क्या देंगे? पैनक्रियाटिक लाइपेज देंगे। जैसे पैनक्रियाटिक लाइपेज देंगे तो क्या बना जाएगा? फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल, प्लस ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है? लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट दैट इज सिंपल फॉर्म ऑफ फैट। कॉम्प्लेक्स से हमने किस में कन्वर्ट किया है? सिंपल के अंदर। तो दैट इज हमारे पास क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ फैट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या होगी? अब्जॉर्प्शन होगा किसका? फैट का होगा। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या होगा बॉडी के अंदर? अब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे पास किसका डाइजेशन था भाई? फैट का। ओके, हमारे पास किसका डाइजेशन था? ये फैट का। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम किस चलते हैं? नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या? दैट इज डाइजेशन ऑफ, हम किसका पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज इसी का लास्ट टॉपिक। तो डाइजेशन का हमारे पास लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम हार्मोन कंट्रोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? हार्मोन कंट्रोल पढ़ेंगे। तो डाइजेशन ऑफ किसका पढ़ेंगे हम? न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड। ओके, देखिए व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। आपने सुना होगा नेम, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए एंड आरएनए दो बायोमोलिक्यूल्स है। ओके, इन दोनों बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। और डीएनए तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कौन है? डीएनए, जो जीन को, क्रोमोसोम्स को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? जीन क्रोमोसोम्स को क्या करेगा? ट्रांसफर। किससे? एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कौन है? डीएनए। इसके अलावा हमारे पास आरएनए भी है। तो जो राइबोसोम्स है, जो प्रोटीन है, उसको कौन बनाएगा? आरएनए बनाएगा। तो आरएनए का मेन फंक्शन होगा राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करना। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या है? देखिए, तो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हमारे पास दो जगह होता है। इट मींस इसमें सिंगल पार्ट हमारे पास एक कहां पे होगा? इट मींस अकर्स इन, इट अकर्स इन सिर्फ और सिर्फ कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिंगल प्लेस के ऊपर होगा इसका जो हमारे पास डाइजेशन होगा, सिर्फ क्या होगा? सिंगल प्लेस के ऊपर। ओके, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बट यहां पे जो एक्शन होगा वो सिर्फ किसका होगा? वो टू जूस का होगा, दो अलग अलग जूस। दैट इज कौन कौन से हैं? क्योंकि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस आ रहा है? पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस प्लस इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे एक्शन ऑफ, इसका एक्शन होगा एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन कौन करेगा? दैट इज पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पे एक्शन कौन करेगा सबसे पहले भाई? पैनक्रियाटिक जूस। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूस हमारे पास दो एंजाइम कंटेन करता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होंगे? टू एंजाइम्स। कौन कौन से? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज प्लस राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज प्लस राइबोन्यूक्लियेज, ये दोनों एंजाइम हैं। ये दोनों क्या है? एंजाइम। ये एंजाइम कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूस से। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? दैट इज मैं कह सकता हूं
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज डीएनए। हमारे पास क्या है, डीएनए। तो डीएनए को कौन सा एंजाइम देंगे, नेम से आ रहा है। अरे डीएनए को हम क्या देंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक देंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस की प्रेजेंस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस क्या देंगे उसको हम, डीएनए क्या देंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब हमारे पास क्या है दूसरा, आरएनए हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है, आरएनए। आरएनए को क्या देंगे हम, राइबोन्यूक्लियस देंगे। आरएनए क्या देंगे, राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस। तो राइबोन्यूक्लियस क्या करेगा, राइबोन्यूक्लियस इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, ऐसे आरएनए को राइबोन्यूक्लियस किसमें, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट। ओके, अब तक अब देखिए हमारे पास आगे। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा काम कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस। अब एक्शन कौन करेगा, दैट इज मैं कह सकता हूं एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस और स्यूकस एंटेरिकस, और स्यूकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का अदर नेम है स्यूकस एंटेरिकस। तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर दो एंजाइम होंगे, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। तो इसके पास हमारे पास क्या कहता है, इसके पास दो एंजाइम है। एक तो कौन सा है, इट कंटेन्स टू एंजाइम। कौन कौन से हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज, ओके। देखना यहाँ पे स्पेलिंग में दोनों में फर्क है, डिफरेंस किसमें है, स्पेलिंग का। और आगे जाके डिफरेंस हो जाता है कौन किसको क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज प्लस न्यूक्लियोसाइडेज। ये हमारे पास क्या है, देखिए दो एंजाइम। ये जो न्यूक्लियोटाइडेज है न्यूक्लियोसाइडेज है, इन दोनों एंजाइम का मेन रोल क्या होगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसको हमारे पास अलग अलग फॉर्म के अंदर, न्यूक्लियोसाइड से अलग अलग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको हम क्या देंगे, न्यूक्लियोसाइडेज देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, इतने हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने न्यूक्लियोटाइड्स को क्या दिया, न्यूक्लियोटाइडेज क्या देंगे, न्यूक्लियोटाइडेज। तो किस में कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक एसिड, प्लस फास्फोरिक एसिड, प्लस फास्फोरिक एसिड। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, न्यूक्लियोसाइड्स। हमारे पास क्या बच गए, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स से क्या देंगे, हमारे पास बच के यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स आ गया। क्या बचा हमारे पास, मेन न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स को हम क्या देंगे, न्यूक्लियोसाइड्स को हम न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम देंगे। कौन सा एंजाइम देंगे, न्यूक्लियोसाइडेज। ओके, तो ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, पेंटोज शुगर प्लस, किसमें कन्वर्ट करते हैं हमारे पास ये, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन से हैं, एडेनिन है, प्यूरिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। ये सभी डीएनए को बनाते हैं। जो डीएनए का हमारे पास स्टैंड होता है, डीएनए की बैकबोन होती है, कंप्लीट जो डीएनए होता है किसका बना होता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड। क्लियर। तो ये हमारे पास बच्चों आज के लिए इसमें क्या था हमारे पास, ये डाइजेशन ऑफ इट मींस फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, इट मींस हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन इन डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा दैट इज क्या आएगा, हार्मोनल रेगुलेशन इन डाइजेशन। हार्मोन रेगुलेशन इन डाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम
हार्मोन रेगुलेशन इन डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर हार्मोन रेगुलेशन कि अभी तक हमने पढ़ा डाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, न्यूक्लिक एसिड का तो इन सभी में कौन सा हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन हैं जो डाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। रेगुलेशन मींस हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंट्रोल करना, क्या करना, कंट्रोल। तो रेगुलेशन मींस हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंट्रोल करना। ओके, तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को दैट इज क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। वो हार्मोन्स हमें पढ़ने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहूंगा, फॉलोइंग हार्मोन्स हमारे पास है, क्या है, फॉलोइंग हार्मोन्स। ओके, फॉलोइंग हार्मोन्स, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर फर्स्ट मैं लिखते जा रहा हूं, बाद में इसके बारे में डिस्कस। पहला हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिन। सबसे पहला हमारे पास हार्मोन क्या भाई, गैस्ट्रिन। सेकंड हमारे पास कौन सा है, एंटेरोगैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्ट्रिन, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं इसका हमारे पास सेकंड नेम क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट मींस, और जीआईपी, जीआईपी सेकंड हार्मोन हमारे पास ये है। ओके, थर्ड हार्मोन हमारे पास क्या है, सिक्रेटिन। थर्ड हमारे पास कौन सा है, सिक्रेटिन। नंबर 4 हमारे पास क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइमिन। नंबर 4 कोलेसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइमिन, इट मींस CCK एंड PZ, CCK एंड PZ। ओके, तो इसको हमने इससे कर दिया नोट, क्लियर। नंबर 5 हमारे पास कौन सा है, डियोक्राइनिन, डियोक्राइनिन कौन सा है, डियोक्राइनिन। नंबर 6 हमारे पास क्या है, दैट इज एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन। एंड नंबर 7 दैट इज लास्ट हमारे पास कौन सा है, विलिकाइनिन, विलाइकाइनिन या विलिकाइनिन। तो ये हमारे पास मेन क्या थे, हार्मोन। मेन क्या है टोटली, और एक और लेना चाहता हूं, ले सकते हो, इट मींस एक और आप और भी ले सकते हो, क्लियर। दैट इज वेसेक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, VIP, वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ये हमारे पास क्या है, दैट इज VIP कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको हम, VIP। ओके, तो ये हमारे पास क्या थे, फॉलोइंग हार्मोन्स। ये सारे हार्मोन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेशन करेंगे किसके प्रोसेस को, डाइजेशन को, हमारे किसमें, इंटेस्टाइन स्टमक के अंदर। सबसे पहले हमारे पास कौन सा हार्मोन है, गैस्ट्रिन। सबसे पहले हमारे पास हार्मोन कौन सा है, गैस्ट्रिन। इसमें गैस्ट्रिन, देखिए गैस्ट्रिन कहां से रिलीज होता है भाई, गैस्ट्रिन हमारे पास देखिए जो पाइलोरिक पार्ट से क्या होगा, रिलीज फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट से क्या होगा, रिलीज होगा, और स्टिमुलेट किसको करेगा, गैस्ट्रिक किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। पाइलोरिक पार्ट से क्या हो रहा है, सीक्रेट, स्टिमुलेट किसको करेगा, इट मींस गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेशन के लिए हेल्प करेगा, कौन करेगा वो, गैस्ट्रिन, क्लियर। तो गैस्ट्रिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करना, किसको सीक्रेट करना, गैस्ट्रिक जूस को। ओके, और गैस्ट्रिक हमारे पास रिलीज कहां से हो रहा है, पाइलोरिक पार्ट से। सेकंड हमारे पास कौन सा है, एंटेरोगैस्ट्रिन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट मींस जो गैस्ट्रिक हार्मोन को, गैस्ट्रिक जूस को प्रिवेंट करे सीक्रेट होने से, वो हमारे पास कौन सा होगा, GIP,
कौन सा होगा, GIP। तो प्रिवेंट्स एक्सेस सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के एक्सेस सीक्रेशन क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्लियर। नंबर 3 हमारे पास कौन सा है, सीक्रेटिंग। कहां सीक्रेट होगा, कहां से सीक्रेट होगा, ड्यूडेनम से। तो गैस हमारे पास सीक्रेशन कहां से होगा इसका, ड्यूडेनम से। क्लियर है। सेकेंड कहां सीक्रेट होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा, ड्यूडेनम। क्या करेगा, ऑल्सो इनहाइबिट, ऑल्सो यहाँ प्रिवेंट्स की बजाय आप इनहाइबिट कर लो, क्योंकि इनहाइबिटरी है ना, इनहाइबिट एक्सेस सीक्रेशन ऑफ गैसेस ऑल्सो इनहाइबिट गैस्ट्रिक एक्टिविटी। गैस्ट्रिक एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहाइबिट करेगा। क्लियर। अगला हमारे पास कौन सा देखिए, कोलसिस्टोकाइनिन। हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, कोलसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कोलसिस्टोकाइनिन। ओके। तो कोलसिस्टोकाइनिन जो हमारे पास हार्मोन है, देखिए यहाँ पे कोल मीन्स क्या होता है, कोल मीन्स होता है हमारे पास बाइल। सिस्ट मीन्स क्या होता है, ब्लैडर। एंड काइनिन मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज मैं कर रहा हूं रिमूवल। तो किसका रिमूवल, बाइल को गाल ब्लैडर से रिमूव करना, वो कौन करवाएगा, कोलसिस्टोकाइनिन। क्योंकि लीवर से जो बाइल सीक्रेट होता है वो कहाँ आके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब गॉल ब्लैडर के अंदर ऑटोमेटिक थोड़ी बाइल नीचे स्टोर होकर ऊपर उठ के आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो बाइल कहाँ, इट मींस बाइल को गॉल ब्लैडर से रिलीज कौन करेगा, तो मैंने लिखा है कोलसिस्टोकाइनिन। तो कोलसिस्टोकाइनिन हमारे पास क्या हार्मोन है, जो बाइल को गॉल ब्लैडर से क्या करता है, रिमूव करता है। बाइल को कहां से रिमूव करता है, गॉल ब्लैडर से। क्लियर। तो गॉल ब्लैडर से बाइल को रिमूव कौन करेगा, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आने के लिए, ड्यूडेनम के अंदर आने के लिए, कोलसिस्टोकाइनिन। एंड पैंक्रियाजाइमिन, इट मींस इंक्रीज। पैंक्रियाजाइमिन क्या करेगा, ये बाइल एक्टिविटी को, पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव करना, एक्टिव पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव कौन करेगा, पैंक्रियोजाइमिन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास 5 कौन सा है, ड्यूकाइनिन। हमारे पास कौन सा है, ड्यूकाइनिन। ओके। तो इसको हमारे पास क्या करना है, देखिए ये हमारे पास ड्यूडेनम से नहीं आ रहा है, कहां सीक्रेट होगा, सीक्रेशन कहां से होता है, ड्यूडेनम से। फंक्शन क्या करेगा, म्यूकस सीक्रेट करना। क्या करना, म्यूकस सीक्रेशन, किसमें, इंटेस्टाइन के अंदर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, एंटेरोकाइनिन। एंटेरोकाइनिन कहां से होगा, ड्यूडेनम से। ओके। और क्या करेगा, ड्यूडेनम से रिलीज होगा, किसमें हेल्प करेगा, सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेशन करेगा कौन, ड्यूडेनम। इट मींस एंटेरोकाइनिन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विल्लीकाइनिन। तो विल्लीकाइनिन हमारे पास कहां सीक्रेट होगा, इट मींस मैं कह सकता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इसका फंक्शन क्या होगा, मोमेंट ऑफ विल। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां से सीक्रेशन होगा, इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन किसके लिए, फंक्शंस फॉर मोमेंट्स ऑफ विले। किसके मोमेंट को फंक्शन करेगा, विले के मोमेंट्स को। ओके। लास्ट हमारे पास कौन सा है, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। तो ये हमारे पास कहां से होगा, एपिथेलियल सेल्स हमारे पास कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका जो मेन फंक्शन होगा, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस को क्या करना, इनहाइबिट। इट इनहाइबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। क्लियर।
तो ये जो हमारे पास टोटल क्या थे, हॉर्मोन्स। तो बच्चों आज के लिए हमारे पास टॉपिक क्या है, दैट इज हमने पढ़ लिया डाइजेशन ऑफ, हमारे पास क्या था, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड प्लस हार्मोन रेगुलेशन इन डाइजेशन। क्लियर। तो आज के हमारे पास टॉपिक ये है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक्स।